गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं कि गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग में निहित होती है। सत्संग को पूरी श्रद्धा से, पूरे ध्यान से अंत तक सुनिए संगत जी। आप संगत परिवार को अपने सवालों के जवाब जरूर मिलने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पे कुछ दिन भारी हैं और मेरी तबीयत कुछ दिनों से बहुत ख़राब थी। मुझे लेग्स में बहुत पेन, मेरे हेड में हैवीनेस, मेरा बैक पेन, सर्वाइकल, नी पेन, सब कुछ हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शरीर को बांधा हुआ है। एक दिन मैं वॉक पे गई और मुझे एक एक स्टेप रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। और सैटरडे को गुरुजी का मैसेज आया कि आज का दिन बहुत भारी है। उस दिन गुरुजी ने हमें सत्संग पे भी बुलाया हुआ था। वो सत्संग हमारे घर से 2 घंटे दूर था और गुरुजी ने सेवा भी दी थी कि कुछ संगत परिवार को साथ में लेके जाने के लिए। मॉर्निंग में मेरी डॉटर की क्लास थी। मैं उसको क्लास से लेके आई। इतना टाइम नहीं था कि कुछ मैं खा सकूं मॉर्निंग में, बस ऐसे ही भागा दौड़ी में। और उसके बाद हम निकले सत्संग के लिए। रास्ते में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। मेरा हेडेक इतना ज़्यादा हुआ, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग हो रहा था। वी हैड टू टेक अ पिट स्टॉप। वहाँ पे हमने मेडिसिन लिया। मेडिसिन लेने के बाद भी आई वॉज़न्ट फीलिंग वेल। मैंने वहाँ पे थ्रो अप भी किया, लेकिन फिर ऐसा लग रहा था कि जब हम चल रहे थे कि दोबारा से करना है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा था हम लेट ना हो जाएं। एंड देयर ऑल्सो आई वॉज रॉन्ग, बिकॉज हर चीज़ गुरु जी की प्लानिंग है, हर चीज़ गुरु जी के अकॉर्डिंग होती है। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि अगर हम लेट भी हो रहे हैं, वो भी गुरु जी ही करवा रहे हैं। और गुरु जी ने वहाँ पे हमें 4:30 का टाइम था, 4:45 पे पहुँचाया। वहाँ जाने के बाद मुझे आई थ्रू अप, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक और बहुत अजीब फीलिंग हो रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पे गुरुजी से मिले। गुरुजी ने जल प्रसाद पिलाया, चाय प्रसाद पिलाया और उसके बाद जो अंदर का तूफ़ान था वो थमा। उसके बाद गुरुजी ने लंगर प्रसाद कराया। उस दिन लंगर प्रसाद में नींबू का अचार था, सो मैं अचार बिल्कुल नहीं खाती। और मेरी डॉटर ने मेरे को बोला कि मम्मा अचार है, और उसने एकदम खा लिया। मैंने भी एक बाइट में, बिकॉज़ जो लंगर प्रसाद गुरुजी हमें देते हैं वो पदार्थ नहीं, वो प्रसाद है। उस दिन मेरी जो छोटी डॉटर है, नॉर्मली वो हमारे साथ किसी के साथ शेयर करती है थाली, लेकिन उसने अपनी थाली ली।
उसने जब थाली ली और उसको एक और रोटी दी तो उसने वो भी ले ली। तो मैंने उससे पूछा कि आप फिनिश करोगे इसको? तो उसने बोला कि मम्मा गुरुजी ने दी है तो मैं कर लूँगी, बट शी कुडंट। एंड दैट वाज आल्सो प्रॉब्ली गुरुजी's प्लान। जब वो उसने नहीं खाया तो मुझे फिनिश करना था। मैंने देखा, मैंने अपनी थाली बहुत मुश्किल से खाई और जैसे गुरुजी ने डांट के खिलाई हो कि खा एनो है, तेरी मेडिसिन है। उसके बाद उसकी थाली मैंने देखा, मेरे अराउंड मेरे हस्बैंड अंकल भी नहीं हैं, मेरी बड़ी डॉटर भी नहीं है, तो मुझे ही खानी थी। मैं खा रही थी। एंड में मेरे हस्बैंड अंकल आए जिनको मैंने कहा कि थोड़ा सा रह गया, अब आप खा लीजिए। उसके बाद हम निकलने के लिए गुरुजी से आज्ञा ली, लेकिन गुरुजी ने हमें थोड़ी देर और रोक के रखा। जब हम वापस आ रहे थे वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, तो गुरुजी ने दिमाग में थॉट डाली कि इसलिए मैंने रोक के रखा था बिकॉज़ कुछ बहुत बुरा होने वाला था, लेकिन उन्होंने रोक के रखा। उसके बाद हमने सोचा था हम डायरेक्टली घर में रुकेंगे, बट मेरी तबीयत फिर ठीक नहीं थी। हमने एक जगह पिट स्टॉप लिया। वहाँ पे जो पार्किंग लॉट था दैट वाज 13। वहाँ पे मुझे अगेन आई थ्रू अप। उसके बाद मुझे वहाँ बाहर थोड़ी देर बैठी, आई फेल्ट लिटिल बेटर। घर आए, घर आने के बाद मैंने मेडिसिन लिया जल प्रसाद के साथ और अगले दिन आई वॉज फीलिंग बेटर। जैसे गुरुजी ने बोला था कि आज भारी दिन है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने वो कष्ट इस रूप में काटा। और जैसे गुरुजी बोलते हैं कि हर सुख और दुख का शुक्राना करना चाहिए, सो शुक्राना गुरु महाराज, आपके हर जो आपने सुख दिया उसका शुक्राना, हर दुख जो आपने दिया उसका शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरी डॉटर को ब्रेसेस लगे थे और एक्सपैंडर्स लगे थे और वो बहुत पेन में थी। और वो इतनी ज़्यादा एडमेंट हो गई थी कि मम्मा ये निकाल दो बिकॉज आई एम इन एक्सट्रीम पेन। बट वो उसकी भलाई के लिए लगवाए, टीथ अलाइनमेंट के लिए इट वाज रिक्वायर्ड। और फिर मैंने उसको जल प्रसाद दिया। जब मैंने उसको बोला कि जल प्रसाद लेके मुंह में एक बार रोटेट करो, उस दिन के बाद से उसको थोड़ा बेटर फील हुआ। सो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन मेरी छोटी डॉटर बता रही थी कि स्कूल में जब वो रिसेस में बाहर थी तो शी सॉ बटरफ्लाई जो उसके साथ खेल रही थी। सो पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी ने काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मैं आज के सत्संग को सत्संग तो बहुत है, लाइफ ही हमारी सत्संग है, बिकॉज़ हर चीज़ गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उनकी मर्ज़ी से ना हो। सो हर पल ही सत्संग है। जैसे गुरुजी बोलते थे कि अपनी लाइफ में सत्संग का वेट मत करो, सत्संग ढूंढो। हमें सत्संग ढूंढना है बिकॉज़ हर चीज़ गुरुजी हमारी लाइफ में किसी पर्पस से कराते हैं। सो शुक्राना गुरु महाराज, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9275। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आपको जय गुरु जी। मेरे सोने सोने प्यारे प्यारे गुरु जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले आपका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमारे सब बच्चों के सिर पर हाथ रखा हुआ है, ऐसे ही अपना हाथ हमें सभी बच्चों के सिर पर बनाए रखना मेरे बाबा। हम तो आपके बच्चे हैं,
अगर हम अपना हाथ छोड़ भी दें, पर आप अपना हाथ कभी मत छोड़ना मेरे बाबा जी। हमें सही राह पर चलाना, सभी बच्चों को, सभी सभी अपनी संगत जी को, सभी को ब्लेस करना मेरे बाबा जी। सबका कल्याण करना मेरे बाबा जी। साथ-साथ में आप अपना भी ध्यान रखना। आप अपने हमारे सबके संकट अपने ऊपर लेते हो बाबा जी। कितनी दुःख तकलीफ़ होती होगी आपको भी बाबा जी। आप अपना भी ध्यान रखो बाबा जी। आपका बहुत दिनों से मेरे पास टेलीपैथी से मैसेज आ रहा था, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। गुरुजी, आपने इतना कुछ बख्शा है हमें। हमारे बिन बोले आप हमें जानते हो बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे मन में ही अभी बात चल रही होती है, जब तक तो आप उसको पूरा भी कर देते हो मेरे बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। भूले भटके आपके बच्चों से हमसे कोई गलती हो गई हो मेरे बाबा जी, हमें माफ़ करना मेरे बाबा जी। हम संगत जी, गुरु जी सबकी सुनते हैं। बस आप एक बार विश्वास करके देखिए। आप विश्वास रखिए। टाइम लगता है, पर गुरुजी सबकी सुनते हैं। ये मैं अपने आज पूरे दिल से कह रही हूँ। आप एक बार उन पर अपना विश्वास करके रखिए। आप कभी भी अपने विश्वास को टूटने मत दो। अगर आपने गुरुजी पर विश्वास किया है तो विश्वास रखो। गुरुजी सबकी सुनते हैं बाबा जी, सबकी। और जो हमारे लिए अच्छा होता है ना, गुरुजी वही करते हैं। आप अपना सब कुछ इनको अर्पण कर दो। आप कह दो कि गुरुजी आपको हमने सरेंडर कर दिया है। अब आप जैसे मर्जी, हमारी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में है गुरुजी। अब आप अपने आप देखो, और देखो उस दिन से ही आपकी लाइफ में मैजिक होने लग जाएंगे। जब आप अपनी लाइफ की डोर इनके हाथ में रख दोगे ना, तो गुरुजी अपने आप मैजिक करते हैं आपकी ज़िंदगी में। अभी आपके मन में बात चल रही होती है और वो पूरी भी कर देते हैं। इतना समझते हैं हमारे गुरुजी। आप एक बार अपनी ज़िंदगी की डोर इनके हाथ में देकर तो देखो संगत जी। आप अपनी ज़िंदगी की डोर एक बार इनके हाथ में देकर तो देखिए। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी ने हमें सब कुछ ब्लेस किया। गुरुजी ने मेरे मायके पक्ष को, मेरे ससुराल पक्ष को, मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को, सबको ब्लेस किया है गुरुजी ने। मैं 2023 में गुरुजी की संगत बनी। गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा था मुझे। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना आपका। आप हर चीज़ ब्लेस करते हो संगत जी। गुरुजी ने हमें यहाँ पर अपना घर छतरपुर में ब्लेस किया। गुरुजी ने हमें गाड़ी ब्लेस की। गुरुजी ने अब बीच में क्या हुआ, जब हमने यहाँ पर शिफ्ट किया तो बच्चों के एडमिशन का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने गुरुजी के हाथ में, मैंने कहा गुरुजी जब आपने यहाँ बुलाया है तो आप अपने आप देखोगे। तो मेरे बड़े बेटे का 10th क्लास में एडमिशन था। तो स्कूल में जहाँ एडमिशन करवाया तो वहाँ पर ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि जहाँ से 9th होता है वहीं से 10th होता है। तो थोड़ा इस चीज़ का चल रहा था। तो इस चीज़ में बड़ा थोड़ा हमारा भी डगमगा रही थी मैं भी। पर मैंने जब गुरुजी को बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी आपने अपने आप देखना है, आपने अपने आप बच्चे को एडमिशन दिलवाना है 10th में, आप अपने आप देखिए। और गुरुजी ने बहुत स्मूथली सब कुछ करवा दिया, उसका एडमिशन हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। दोनों बच्चों का एडमिशन भी करवा दिया आपने बहुत अच्छी तरह से। स्मूथली हम शिफ्ट हो गए। हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई शिफ्ट होने में भी। गुरुजी ने इतना साथ दिया। हर पल पल में गुरुजी रहे। गुरुजी ने बहुत प्यारा अपना सत्संग भी करवाया और बहुत अच्छी तरह से गुरुजी ने, जिस मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी ना, उससे भी बढ़कर गुरुजी ने सत्संग करवाया। बहुत अच्छा सत्संग हुआ। गुरुजी साक्षात खुद विराजमान हुए गद्दी पर। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे बाबा जी। आप हर पल हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहना गुरुजी। हमारी जीवन की डोर अब आपके हाथ में है मेरे बाबा। मेरे बच्चों की, मेरे पति अंकल की, सबकी डोर आपके हाथ में मेरे बाबा जी। उनको सबको संभाले रखना, सबको सद्बुद्धि देना, सही राह पे चलाना, सभी संगत को ब्लेस करना बाबा जी, सबको ब्लेस करना। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे इतने सत्संग को शेयर करते हो। आपको गुरुजी ने इतनी अच्छी
एक कितनी अच्छी ब्लेसिंग दी हुई है। आप बहुत ज़्यादा लकी हो गुरुजी। आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें गुरुजी, पूरी संगत को ब्लेस करें गुरुजी। मेरी यही अरदास है गुरुजी के चरणों में। शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1412। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी, सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने हमें इतना प्यार और विश्वास दिया है कि हमारी ज़ुबान पर हमेशा गुरु जी का नाम ही लगा रहता है। गुरु जी का नाम लेने से एक हिम्मत सी आ जाती है। वो हमें कभी तितली के रूप में दर्शन देते हैं, कभी कबूतर के रूप में, कभी मोर के रूप में, कड़ा प्रसाद में गणेश जी के रूप में दर्शन देते हैं। कहीं जाते हैं तो हमें कार में जय गुरु जी लिखा हुआ देखने को मिलता है। कभी 777 की ब्लेसिंग, कभी 777 की ब्लेसिंग देखने को मिलती है, जिसे देखकर हम भाव विभोर हो उठते हैं कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है। मैं गुरुजी पर अटूट विश्वास करती हूँ। गुरुजी ही कहते हैं कि अगर घर में मैंने किसी एक को संगत बनाया है तो पूरे परिवार को मेरी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, एक दिन की बात है कि मैं ऐसे ही सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। कभी घर में नहीं दिखाई दी, दूर से ही देखने को मिलती है या रास्ते में चलते हुए दिखाई देती है। संगत जी, अगले ही दिन मुझे तितली रूप में गुरुजी ने कई बारी दर्शन दिए हैं। मैं बहुत खुश हुई उस दिन, बहुत। एक दिन के बाद ही मैंने अपने घर की बालकनी में देखा कि एक छोटी सी बहुत ही क्यूट सी तितली ब्राउन कलर की थी, जिसमें ब्लैक डॉट्स बने हुए थे। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि संगत जी यह बटरफ्लाई हमारे घर की बालकनी में पहली बारी दिखाई दी। संगत जी, ये देखकर मैं धन्य हो गई। वो करीब 5-6 घंटे तक हमारी बालकनी में ही रही। मैं बार बार उसे देखने आती कि वो है ना वहाँ पर। तभी मैंने देखा जिस शीशे पर वो बैठी हुई थी, ठीक उसी जगह नीचे एक छिपकली बैठी हुई थी। संगत जी, मैं बहुत घबरा गई। मन में यह डर बैठा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तितली नीचे आ जाए। वो बार बार अपने पंख हिला रही थी। संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं एक डंडी लेकर आई और छिपकली को भगाने के लिए करने लगी कि वो छिपकली वहाँ से हट जाए, मगर वो छिपकली तो वहाँ से नहीं हिली। लेकिन एक ही दम उस छिपकली ने तितली को अपने मुंह में ले लिया। संगत जी, गुरुजी, मैं बहुत डर गई हूँ। मन में यही बात आ रही थी कि मैंने छिपकली को ना भगाया होता तो वो तितली बच जाती। संगत जी, गुरुजी, मेरे से यह गलती हो गई। प्लीज़ इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुजी, अगर सत्संग बोलते वक्त मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। इस बात को लेकर मुझे बहुत पछतावा हुआ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देते हुए एक नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा 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 ही सहाय। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। पता नहीं कौन सी ही कोई कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने मेरे को एक नहीं 2-3 बार ही ऐसे मेरे पास मैसेजेस आए कि जिसमें गुरुजी महाराज का स्वरूप भी ऐसा था कि गुरुजी महाराज ने हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया। तो गुरुजी महाराज आपका शुक्राना। और बहुत दुख होता है गुरुजी महाराज कि आपको हमारी वजह से हमारे कर्मों। एक मैं संगत जी का सुन रही थी एक सत्संग जिसमें एक्चुअली वो ये मेंशन कर रही थी और ये सही है कि हमारे कर्म आपने हमारे पे ये मेहर करी है। एक ये तो रहमत है कि आपने हमारा हाथ पकड़ा है गुरुजी महाराज, और हमारे कष्ट भी आप ले लेते हैं। गुरुजी महाराज आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत से भी ज़्यादा बहुत ख्याल रखिएगा। और बहुत दुख भी होता है कि आपको हमारे कष्ट लेने पड़ते हैं, लेकिन आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता भी नहीं चलती हैं, बट यस जैसे थोड़ा बहुत कष्ट आता है, जैसे हाथ में कुछ हो गया अचानक, या फिर बच्चों का मैसेज आता है और मेरे क्या आपके छोटे जो बेबी है उसको मतलब वो गिरते गिरते बचा, और गिरता तो बहुत गंदा गिरता। गुरुजी महाराज सारी बातों का एहसास होता है और आपको मन से रोम रोम से हर वक्त हर वेले शुक्राना निकलता है। और आपने मेरे को ये मैसेज भी बोला तो मैं तेरे रोम रोम में बसा हूँ। बिल्कुल सही बात है गुरुजी महाराज, आपकी बगैर तो सांस एक पल कुछ भी पॉसिबल नहीं है और कुछ भी लगता ही नहीं है। आपके बगैर ज़िंदगी ही नहीं लगती गुरुजी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है अच्छा माहौल देने के लिए, अच्छी लाइफ देने के लिए, अच्छे हर चीज़ का शुक्राना है गुरुजी महाराज। इतने सत्संग होते हैं, इतने चमत्कार होते हैं कि क्या ही मेंशन करो। जरा सी एलर्जी हो जाती है बच्चों को और मैं तो उस पर हाथ रख के आपका मंत्र जाप ही करती हूँ गुरुजी महाराज, तो ही मैंने देखा है उसकी पूरे पैर की एलर्जी चली गई। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। और आप मेरे हस्बैंड से रिलेटेड भी जो मैसेज भेज रहे थे वो एकदम उनकी कष्ट कट जाते हैं, उसके लिए शुक्राना है। रिलेशनशिप ठीक करने के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। बस ऐसी मेहर बनाई रखिएगा गुरुजी महाराज। अच्छी बुद्धि दीजिएगा, सद्बुद्धि दें, सद मार्ग पे चलाएं, ऐसा मार्ग पे चलाएं जिससे कोई कर्म खराब ना होए। और पता नहीं यहाँ आते ही ऐसे नमनेस, कोई इनिशिएटिव, जो स्मार्टनेस है वो सारी डमनेस में कन्वर्ट हो जाती है। वो भी पता नहीं ऐसा क्या है क्या नहीं है। कोई कुछ नेगेटिविटी करता है नहीं करता है वो सब आप जानते हैं। आप देखें, क्योंकि आप बोलते हैं इनसे बच के रहो और इन्हीं के साथ रहना पड़ रहा है, तो आप ही जानते हो और आपकी लीला आप ही जाने। आपकी लीला अपरंपार है गुरुजी महाराज। आप ही देखें क्या है क्या नहीं है। हम लोग तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं गुरुजी महाराज। बस अब और नेगेटिविटी से बच जाएं तो आगे लाइफ अच्छी रहेगी गुरुजी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। ऐसे ही बुद्धि दीजिएगा जो कर्म खराब ना होए गुरुजी महाराज, क्योंकि इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाइएगा गुरुजी महाराज। ऐसे कर्म कराइएगा कि और कुछ खराब ना होए। और संगत जी, गुरुजी महाराज मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज हम सब संगत पे, सोनू भैया पे और अपनी सारी संगत पे
ऐसे ही अपनी अपार ब्लेसिंग्स बरसाइएगा गुरुजी महाराज, ऐसे ही अपार ब्लेसिंग्स बरसाइएगा। सोनू भैया, सोनू अंकल का बहुत बहुत शुक्राना है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने का, क्योंकि कई ऐसे रैंडम सत्संग आ जाते हैं जिसमें काफ़ी सारी संगत हैं जो मेंशन करती हैं कि हमने बहुत एक साल से भेज रखे हैं बट वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं या फिर वो ब्रॉडकास्ट नहीं होते हैं। तो गुरुजी महाराज उन पे भी अपार ब्लेसिंग्स बरसाइएगा और मुझे यहाँ पे अपनी संगत से मिलवाइए ताकि साथ बैठ के एक सत्संग कर लिया जाए। जब आपकी इच्छा होगी गुरुजी महाराज वो भी पॉसिबल होगा यहाँ पे। और इसी के साथ मैं फिर आती हूँ अपने शुक्राना लेकर गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपके श्री चरणों में शुक्राना, श्री चरणों में शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। करने वाले गुरुजी महाराज, करवाने वाले गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1541। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, जय संगत जी। सोनू अंकल जी, मैं ये दूसरा सत्संग शेयर करन लगी हाँ, प्लीज़ मेरा सत्संग तुसी शेयर जरूर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अगर मेरे को कोई गलती हो गई तो मैंने माफ़ कर देना। संगत जी मेरे को सत्संग शेयर कर लगे कोई गलती हो जाए प्लीज़ मैंने माफ़ कर देना। गुरु जी सोनू अंकल और संगत जी ਨੂੰ बहुत ज़्यादा तुसी ब्लैस करना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र तो जाप शुरू करना चाहती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सत्संग शुरू करन तो पहला मैनू कुछ पता नहीं सी लग रहा। गुरु जी मैनू बड़ी देर दे कह रहे सी शुकराना कर, शुकराना कर, पर गुरु जी की मर्जी तो बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मैं गुरु जी के लागे बह के गुरु जी के अगे अरदास की, गुरु जी मैनू सत्संग शेयर करने का कुछ पता नहीं लग रहा, प्लीज़ मैनू तुसी आपे दसो किस तरह करना। तो गुरु जी हुण जो मेरे को बुलवाणगे गुरु जी की इच्छा। गुरु जी अगर सत्संग शेयर कर लगे मेरे को कोई गलती हो जाए प्लीज़ 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 गुरु जी अपनी बच्ची को माफ़ कर देना। जय गुरु जी। गुरु जी ने सानू पता नहीं कदों दा अपने नाल जोड़िया, सानू कुछ पता नहीं, पर मैं जिस टेलर तो जिस बुटीक तो मैं अपने कपड़े स्टिच करवानी हाँ उन्हें अपने व्हाट्सएप ते गुरु जी का स्वरूप लगाया तो अगे जोत जगाई हुई सी। तो मैं उस स्वरूप गुरु जी का देखी जावां। मैं क्या ये गुरु जी जोड़े है इन्हों के कोई अपने गुरु जी इन्होंने तो कोई धारे होने जिन्हों तो इन्होंने नामदान लिया होना है, पर गुरु जी किन्ने प्यारे लगते पे ने, बहुत प्यारे लगते। मैं उन्होंने देखी जावां फिर तो रोज़ मेरे दिल दिमाग में बस उही गुरु जी का स्वरूप रहिंदा सी। तो फिर एक दिन मैं अपनी सिस्टर नाल गल की, मैं क्या कि ये गुरु जी का एक गुरु जी है ने, तो वो ना पता नहीं मैनू बहुत ही मतलब मेरा दिलो दिमाग ते ही शायद मैनू बस उही स्वरूप उन्हों का याद आता बहुत ज़्यादा। तो वो फिर असी फेसबुक ते या इंस्टाग्राम ते भी देखना तो गुरु जी का फिर उही स्वरूप सानू दिस गया। फिर नाल मैसेज भी आने और मैसेज इन्ना क सानू हौसला दिंदे सी, साडे जो दिल दीयां गल्लां हुंदियां सी वो सानू उस जवाब सानू गुरु जी दिंदे सी। तो फिर मैं अपनी सिस्टर नाल गल की, कहती हाँ मैं भी वो वाले मैसेज देखती हाँ। उन्हें मेरी सिस्टर स्कूल टीचर हैगी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक टीचर ਉਹਦੇ ਨਾਲ पढ़ाती है, उन्हें ਉਹਦੇ ਨਾਲ गल की, कहती हाँ यह गुरु जी ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ मेरी शादी हुई सी, मैं शादी करके जब मैं अपने घर आई तो गुरु जी का स्वरूप ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ बड़ी देर ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ शादी ਨੂੰ 20 साल तो ਉੱਪਰ हो गए है। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ स्वरूप मेरी ਸੱਸ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਈਵ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਲੀਗ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਸਵਰੂਪ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਰੂਪ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੋਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਡੁਗਰੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡੁਗਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੁਗਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੁਗਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਐਸਾ ਕੁ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਡੁਗਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੀ ਬੱਦਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ, ਅਸੀਂ ਤੁਛ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਐਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਐਸ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਛੰਨੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਪਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪੇ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਐਤਕਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਦਲ, ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਤਾਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਮੈਂ ਨਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਦਰ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੱਦੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਡੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਿਸ ਉੱਥੇ ਛਤਰਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਭਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਮਾਡੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਲਾਲ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਲਾਲ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਪਰ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਵਾਨ ਹੈ, ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡੁਗਰੀ ਗਏ ਅਤੇ ਡੁਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆਈ ਹੋ ਧੀਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਸੋਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਡੁਗਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੈ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सब ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਤਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੋਨੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪੇ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। और गुरुपा ने आज सुबह से मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं जो कि मेरे से ही रिलेटेड थे संगत जी। और शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बिल्कुल पहले से ही बता देते हैं इंडिकेशंस, और जो हुआ क्यों हुआ कैसे रिलेटेड है वो भी सब बताते हैं। संगत जी अगर आप गुरुपा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं और गुरुपा आपको अंदर से आवाज़ भी देते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं। शुक्राना गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मैं कोशिश करती हूँ खुद भी दूर रहूँ और दूसरों को भी यही बोलती हूँ, निंदा चुगली बुराई इनसे दूर रहें। शुक्राना गुरुपा। और नीवा होके चलें। और गुरुपा आज मेरे हस्बैंड अंकल के तरफ से भी शुक्राना करती हूँ मैं।
हेल्थ वेल्थ ब्लेस करने के लिए। और मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मैं जल प्रसाद भी सबको देती हूँ गुरुपा। और आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हम पे बनी रहे गुरुपा। गुरुपा ने आज कई सत्संग सुनाए हैं संगत जी, और जिसमें से मेरे लिए भी काफ़ी सारे जवाब थे उसमें से। उन जवाबों के लिए शुक्राना गुरुपा। और आज सुखमनी साहब में भी गुरुपा ने मुझे कहा, मैं संध्या वेला रोज़ शुक्राना सत्संग करती हूँ संगत जी। तो गुरुपा ने पहले मुझे कहा कि तू अपना मंत्र जाप बढ़ा दे। तो मेरे मन में आया कि ठीक है, अब मैं अमृत वेला भी शुक्राना सत्संग करूँगी। और इतने में ही शाम को 4 बजे के आसपास एक सत्संग सुना, जिसमें एक लेडी बोलती है कि अमृत वेला 40 दिन शुक्राना सत्संग करने से मन की मुरादें पूरी होती हैं। और मैंने कहा जय गुरु जी, ये तो मेरे लिए ही गुरुपा ने बात को कंफर्म कर दिया कि बाबा अमृत वेला सत्संग करना है। और गुरुपा कहते हैं यही तेरी सेवा है, मैं बिल्कुल करूँगी गुरुपा। और गुरुपा ने आज सुखमनी साहब में भी वही आया बिल्कुल। एक तरफ मैं सुखमनी साहब पढ़ रही थी तो उसमें आया कि हरिजन के हरि नाम निदान। फिर आया संत का संग वड बागी पाइए, संत के सेवा नाम ध्याइए, नाम तुली कुछ और न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन सोए। जय गुरु जी। तो संगत जी आज यही आज के गुरुपा का मैसेज है कि नाम जप में बहुत शक्ति है, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। और मैंने ऐसे कई मिरेकल्स, कई सत्संग देखे हैं मेरे जीवन में और पुरानी संगत के जीवन में कि वाकई में मंत्र जाप हमें बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बाहर निकालता है। गुरुपा बिल्कुल सहायता करते हैं। और मैं जितना पुरानी संगत के सत्संग सुनती हूँ गुरुपा के, उतना मुझे और प्यार होता जाता है गुरुपा से। और बहुत ऐसा। तो आज एक सत्संग में ये भी था, एक लेडी बोली कि जो नई संगत है, क्योंकि मैं गुरुपा की शरण में 2 साल ही हुए हैं मुझे आए हुए, वैसे तो बचपन से ही शिव भक्त हूँ संगत जी। तो वो लेडी ने कहा कि जो नई संगत है वो ज़्यादा ब्लेस्ड है कि उन्होंने डायरेक्ट गुरुपा को सीधा भगवान ही माना, उनमें पूर्ण विश्वास रखा। क्योंकि जब चोले में थे गुरुपा तो कई संगत को इतना एहसास नहीं था कि ही इज़ गॉड। एंड हम जब से उनसे जुड़े तो हमें पूर्ण विश्वास था कि इज़ आवर लॉर्ड शिवा एंड गुरुपा ही गॉड है। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ये हमें ये ब्लेसिंग्स देने के लिए भी आपका शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6792। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। कोटि कोटि लख लख वारी का शुक्राना, हर सांस का, हर पल का, हर वेले का शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की श्रेणी दीक्षा 12th में का शुक्राना की पुष्पांजलि गुरु जी के श्री चरणों में लगा रही हूँ। एंड ये मेरा 9th डे ऑफ शुक्राना है और 41 रेगुलर शुक्राना सीरीज का। तो अनंतम शुक्राना, बाबा ने सेवा बख्शी उसका ही शुक्राना है। और इतना लाड लगाते हैं बाबा का, उसका शुक्राना। मतलब बाबा का शुक्राना करने के लिए शब्द कम कर सकते हैं, लेकिन उनका शुक्राना करते करते हम नहीं थकेंगे। और उनका शुक्राना करने के लिए शब्द कम कर सकते हैं, लेकिन उनका शुक्राना कभी ख़त्म नहीं हो सकता और ना ही हम करते करते थकेंगे। तो अनंतम शुक्राना है बाबा का। संगत जी, कल का शुक्राना में बताया था बाबा ने कैसे कैसे ट्रिप ब्लेस किया। तो आज मैं अपने ही घर पे आ गई हूँ। लाइक 1 डे का ट्रिप था, कल गए एंड आज वी आर बैक नॉर्मल। ऑल्सो अनंतम शुक्राना करूँगी बाबा का इस बात का कि
मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बिटवीन द ट्रिप। आई वॉज नॉट वेल। लूज मोशन वगैरह काफ़ी हो गए थे गर्मी की वजह से। एंड सुबह तक ऐसा हो गया कि तबीयत ख़राब हो गई बिल्कुल ही, कि रात को उठ उठ के जाना पड़ रहा है। एंड आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो क्या हुआ, अमृत वेला में बाबा ने आज उठाया और मेरे को फिर से दिक्कत हुई, तो मैं उठी, करा, एंड मैं मंत्र जाप करती करती सो गई, निंद्रा में विलीन हो गई, पता ही नहीं चला। और मंत्र जाप करते करते मन में भाव आया कि दवाई की ज़रूरत नहीं, दवाई नहीं लेनी, मैं तो वो जल प्रसाद पी लूँगी, ठीक हो जाऊँगी। बट प्रोग्राम सुबह का था, जिस मेरी वजह फिर डिले हो गया, उठ नहीं पाए, कर नहीं पाए। अब गए भी थे तो ये था कि अब आए तो कर ही लें, क्योंकि भाई का भी मन था, वो भी नहीं गया, मैं तो फिर भी गई हुई हूँ। हसनापुर का था मवाना, और हसनापुर का अपन का प्रोग्राम था करके मवाना में ताई जी रहती है, तो ये सारी चीज़ें थी। और मैं ये चीज़ पूरी भूल चुकी थी। तो मम्मा ने मेरे को 8 बजे के करीब हिला के पूछा, बेटा क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही, जाना नहीं है, कैसे करना है, क्या है, वो है, ढिंगाना फिलाना सारी चीज़ें। तो अब ये सारी चीज़ें हुई, फिर मम्मा ने उठा, पूछ के दवाई अरेंज करके दी। इस पॉइंट तक मैं बिल्कुल भूल गई थी कि गुरुजी ने मन में भाव दिया था कि मेरे को जल प्रसाद पीना है। मतलब नींद में होके बोली थी, और आई फॉरगॉट अबाउट दैट। और मुझे जिस टाइम पे लगा था, मैं कहा अब कैसे करना है, अब मेरे को बिल्कुल थकान सी भी, मतलब मैं कैसे जाऊँ, एसिडिटी का भी लग रहा है, और बहुत सो मैनी थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें। अब मैं उठी, उठ के अपना मैंने कहा मुझे जल प्रसाद दिलवा दो, कहीं रखो होगा, क्योंकि वहाँ पे भी मानता है ताई जी, और क्या लाइक वहाँ पे भी मानता है, उनका जल प्रसाद आप करवा दो, पिला दो, दे दो मेरे को। और चाय उन्होंने मेरे को बेड पे दे दी थी, क्योंकि दिक्कत हुई थी, एसिडिटी वगैरह काफ़ी, उठा नहीं जा रहा था। तो जल प्रसाद, और लाइक बैक में भी बहुत पेन होता है, तो चाय में जल प्रसाद और थोड़ा सा अलग से मैंने पिया। एंड दवाई भी उससे ही ले ली थी फिर, क्योंकि जाना था तो रिस्क नहीं ले सकते थे कि फिर दिक्कत होगी रात में। तो ये फर्जी, और गुरुजी ने पूरा दिन ऐसा खींच दिया, निकाल दिया कि मैं हसनापुर भी होकर आ गई। गर्मी था, सारी चीज़, हवा बहुत चल रही थी, और प्लस वहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाइज दिखी रास्ते में जाते में जो फोटो में जा रहे थे, उस ऑटो के डैशबोर्ड पे शिव जी आदि योगी वाला स्वरूप उनका रखा था। और वहाँ तक हो गया है, रास्ते में बहुत सारी बटरफ्लाइज, और जहाँ पे हम लोग जौनसी टेम्पल में देख के गए थे, रुके थे, वहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज, और बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अलग अलग तरीके की बटरफ्लाई जो मैंने कभी देखी नहीं। तो अनंतम शुक्राना बाबा का, मैं कहा देख लो, ये जब से आए ना, ये बटरफ्लाई आगे पीछे चल रही है, बाबा बहुत लाड लगा रहे हैं इन बटरफ्लाइज के रूप में। एंड बहुत प्यारा जर्नी रहा। ऑल्सो बाबा, मेरे को गर्मी की वजह से इतनी दिक्कत हुई थी कि लूज मोशन एंड ऑल, तो बाबा ने आते टाइम AC बस अरेंज करवाई, और क्योंकि उन्हें पता था शायद मैं ट्रैवल ना कर पाती, इतना दिक्कत होने लग जाती है। तो थैंक यू बाबा। और वो बाबा ने मेरे को गर्मी के दफ़े इतनी दिक्कत हुई ना, तो बर्फ़ वाला गोला भी खिलवा दिया था वहीं पे, कि नहीं ये फिनिश करो, इसे खाओ और फिर चलेंगे आके। मुझे लग रहा था अब मेरे को दिक्कत ना हो जाए, कुछ ना हो, बट सारी चीज़ निकल गई, आराम से मैं आ गई घर पे भी। नॉर्मल खाना वाना दिन में अच्छे से खा लिया। और ऑल्सो हम मवाना से फिर मेरठ भी, अपना जो प्लेस है हमारा, अपने सिटी भी वापस आज मैं आराम से आ गई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, और घर का भी पूरा मैंने मैनेज कर लिया, दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि एक बार मेरे को हो जाती है तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्बैलेंस हो जाता है, पेट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है। तो अनंतम शुक्राना बाबा का। फिर एक ये आवश्यकता, ये सत्संग शेयर करने का, कि जल प्रसाद ने कितना एकदम से पंप अप दे दिया कि मैं ये सारी चीज़ कर पाई। क्योंकि मुझे पता है मेरे को कितनी दिक्कत हो जाती है, और मैं कैसे बिल्कुल हाथ नहीं चलता, और घर में थी नहीं तो झाड़ू भी नहीं लग पाती है, पोछा भी, कितना डर्ट बिल्कुल गंदा हो जाता है। तो प्रॉपर बाबा ने मुझसे आके अच्छे से करवाया, अच्छे से तो नहीं, थोड़ा इतना अच्छे से नहीं कर पाई, बट फिर भी गुरुजी ने करवाया। पहले ऐसा नहीं होता था कि मैं बिल्कुल एक एक चीज़ देख रही हूँ, कर रही हूँ या कुछ भी। बाबा ने इतनी मेरे अंदर डाला है, किया है, कि मैं बिल्कुल ध्यान देने लगी हूँ, कहाँ बैठ रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस जगह उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सही जगह है, गंदा तो नहीं हो रहा, घर में हो तो साफ़ सुथरा बिल्कुल अच्छे से
देखना है फिर ही बैठना है, नहीं है तो साफ कर दो। खाने का था, फिर खाना भी आके जल्दी जल्दी लगवा के ऑलमोस्ट सबका डन कर दिया। तो अनंतम शुक्राना ये चीज़ें होती हैं। दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, गोला वगैरह खाया था दिन में, तो उन्हें गले में लग रहा था। तो मैंने कहा दीदी सोचो मत, आप जल्दी चलो, भाग कर पहले जाओ, फिर डॉक्टर चले जाएंगे। तो लाइक ये सारी चीज़ें छोटी छोटी, एक कहते हैं ना अपना ध्यान रखना अपने का, फैमिली का, एक कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा जब बड़े हो रहे होते हैं हम लोग, तो घर की रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आनी चाहिए। तो अनंतम शुक्राना बाबा को ऐसे रिस्पॉन्सिबल मेरे को बनाने का कि मैं ध्यान देने लगी हूँ, करने लगी हूँ। मुझे ये है कि नहीं, ये चीज़ है तो मुझे करना ही है। ये चीज़ मेरे अंदर पहले नहीं थी, बट बाबा ने मेरे को ब्लेस करी है। और इवन दो ज़्यादा नहीं, इसमें भी गुरु जी की वो है, कहते हैं कि संगत जी जब गुरु जी की इच्छा होती है ना, तभी वो काम होता है अच्छे से, और जब सही टाइम होता है जब करता है। तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं कहूँगी, अभी 7th में को कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी, उन्होंने मेरे को ऐसी दिखलाई, मैं ये बोलूँगी कि बाबा ने ऐसी दिखलाई कि 7th में का। अच्छा एक चीज़ और बोलूँगी, 7th में 2025, अब 7th को, इस डेट को 7 को एक जगह रखते हैं, और मई यानी कि 5 और 2025, 5 और 2025 का टोटल जो है 14 बैठ रहा है, जो डबल 7 बन रहा है। यानी कि अगर 7th जो डेट है वो 7 और लास्ट का डबल 7 लें तो 777 की ब्लेसिंग थी उस दिन। तो बाबा ने ऐसे ब्लेस किया मेरे को, इतना ब्लेस किया कि इतनी चीज़ें दिखलाई, आंखें खोली मेरी, और मन में ऐसा अंदर से एक एनर्जी बूस्टर, एक सिरप, एक पोर्शन भर दिया मेरे अंदर कि नहीं, आई नीड टू डू दैट। मेरी फैमिली है, मेरे को करना है। पहली मैं ऐसी नहीं थी संगत जी, ये बाबा ने मेरे को ब्लेस किया है। और मेरे को इतना भी, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि उस दिन जब मैंने सत्संग रिकॉर्ड करा, मैं बोल नहीं पा रही थी इतनी चीज़ें कि ये चीज़ ब्लेस करी है, क्या ब्लेस कर दिया बाबा ने। मन में बहुत चीज़ें थी, द वे आई फील, मैं बता नहीं पा रही थी। और ये चीज़ मैंने ऐसा सुना है, समझा है कि जब शिव जी की भक्ति में होता है ना, जब तक वो नहीं चाहते कि ये वाली उसका बखान कहीं और हो, तुम चाहके भी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। और मैं वहाँ तक बोल ही नहीं पाई, ये वाली चीज़ ऐसे बता ही नहीं पाई उस दिन सत्संग में। तो अनंतम शुक्राना है बाबा का, जो सत्संग जैसा उन्हें को लेके जाना होता है वो खुद लेके चले आते हैं, खुद करा देते हैं। एंड जब भी पोस्ट होगा ये सत्संग भी, नहीं तो मेरा शायद सत्संग भी ये वाला संगत जी पोस्ट ना हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदाई साहब। बाबा सर्बत का भला करना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0074। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय संकट जी, जय सोनू भैया। सभी को अनंतम गुरु जी के लिए शुक्राना। गुरु जी ने जो भी हम हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी रिलेशंस होते थे, जो भी थे बहुत ख़राब चल रहे थे, उनको गुरु जी ने अपने आशीर्वाद से सुधार दिया है। उनका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने कहा है कि बेटा तू शुक्राना कर, तेरे घर पे धन की बारिश होगी, बहुत वर्षा होगी। और आजकल गुरु जी के बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि तू बस शुक्राना करती रहे, शुक्राना करना मत भूलना, और तेरे यहाँ हर चीज़ की सुख संपत्ति सब पूरी होगी, और जो भी तूने जिस चीज़ की अरदास की है वो भी पूरी होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही आप हर संगत परिवार के हर सदस्य पर, हर संगत पर अपनी मेहर बनाइए। और गुरु जी जो भी आप कहते हैं मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हूँ, बट शायद नहीं कर पाती हूँ। जो भी है बस आप अपनी मेहर बनाइए, और मैं आपका अपने दिल से बहुत
कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4667। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। करोड़ों करोड़ बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के लिए गया उसके लिए भी शुक्राना, जो देंगे उससे भी बेहतर देंगे। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का मंत्र जाप से करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी उड़ीसा से बोल रही हूँ। गुरु जी कब से बोल रहे हैं शुक्राना करो शुक्राना करो। ये मेरा दूसरा शुक्राना है। गुरु जी मुझे नवरात्रि में बोले थे कि माता रानी के साथ मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, और उसी दिन गुरु जी का मुझे प्रेजेंस फील महसूस हुआ। इतना खुशबू। मैं सिस्टर को बोली कि गुरुजी हमारे घर पे आए हैं। मेरी सिस्टर बोली नहीं, ये अगरबत्ती का सेंट है। फिर आठम के दिन भी गुरुजी बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मंदिर में भी विराजमान हूँ, कोई तुमको दिक्कत परेशानी कुछ नहीं कर सकता, मैं बैठी हूँ ना, तुम चिंता मत कर मेरी बेटी। तो उस दिन भी आठम के दिन भी मुझे गुरुजी का प्रेजेंस फील महसूस हुआ। इतना खुशबू। मैं मम्मी को बोली मम्मी गुरुजी हमारे मंदिर में ही हैं। तो मम्मी बोले हाँ हाँ सच में ये गुरुजी का ही प्रेजेंस है बोल के। फिर एक दिन मेरी बेटी का पेट दर्द हुआ, रात को कॉल किया, नानी मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा, तो मैं क्या करूँ। फिर मैं गुरुजी को अरदास किया। फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम में मैसेज में ग्रुप में बताया कि ऐसे ऐसे मेरी लड़की का पेट दर्द हो रहा है, आप भी थोड़ा गुरुजी से प्रार्थना कर दो। तो उन्होंने बोले हाँ ठीक है गुरु जी सब ठीक कर देंगे। फिर मैंने उसके पास तो है नहीं, हमने अलग अलग रहते हैं। मेरे पति के पास 2 बच्चे रहते हैं, मैं अपने मम्मी के पास रहती हूँ। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला उसको बोल गिलास में पानी ले, और वो तो मंत्र जाप करने भी नहीं खोजे, तो मैं बोला 7 बार मंत्र जाप करे और उस पानी को पी दे, पेट ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन उसका पेट दर्द फिर ठीक हो गया। हमारे घर में सिर्फ हम ही मानते हैं, थोड़ी थोड़ी मम्मी मानता है, बाकी कोई नहीं मानते हैं। ये सब गाली देते हैं मेरे को बहुत, लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ। हाँ गुरुजी है ना, सब कर लेंगे, तुम लोग मानो चाहे मत मानो, मुझे विश्वास है ना, मैं मानती हूँ। गुरुजी ने मुझे बोले कि शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ी बड़ी गलती की। मैं शुक्राना में सुनती थी कि मैंने जाने अनजाने में पाप किया है, बहुत बड़ा बड़ा पाप किया। इसके लिए मैंने वास भी किया है। इसके लिए गुरुजी से क्षमा प्रार्थना मांगते, गुरुजी हमें क्षमा कर, हम जाने अनजाने में बहुत सारे पाप किए, उसके लिए हम क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, हम इस लायक नहीं है, फिर भी आपसे क्षमा मांगते हैं गुरुजी, हमें क्षमा कर दीजिए। और भी मेरा शुक्राना करूँगी, अभी नहीं, अभी उसका टाइम नहीं आया है, वो मैं तीसरी शुक्राना सत्संग करूँगी जब मेरा पूरा हो जाएगा। अभी गुरुजी बोले हैं कि अभी ढिंगोरा मत पीना नहीं तो नज़र लग जाएगा, बहुत अच्छे गुरुजी ने बोले हैं, और वो मैं करूँगी। मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिएगा, जाने आने में कोई गलती हुई तो क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।